अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी, एकदम से बीच में -7 गया था, फिर उसके बाद 9 और 10 पे चला गया। अब फिर टेम्परेचर तो 5, 6, 7 ही है, लेकिन जो फीलिंग है वो 1 तक जा रही है, तो थोड़ी ठंड हो गई है दोबारा। तो दिल चाहा कि हफ्ता पूरा मुख्तलिफ काम और बिज़ी रहने के बाद दिल चाहा कि चलें आज पराठा बनाते। पहले ब्रेड तो थी, लेकिन दिल चाहा तो इसलिए थोड़ा सा आटा गूंदा, और जो पहले का आटा था उससे बनाए पराठे। ये थोड़ा आटा नरम था, बेटी ने गूंदा था। मैं थोड़ा सा सख्त गूंदती हूँ। खैर, पराठे वैसे तो मुझे लगता है कि ब्रेड से बहुत बेटर है, प्रिजर्वेटिव नहीं डले हुए होते, आपका मतलब बेहतर होता है। ये घर की एक चीज़ होती है, तो इसलिए रोज़ भी खा लें मुनासिब घी के साथ, कम घी के साथ या ऑयल के साथ, तो वो बेटर होता है। तो खैर यहाँ पराठे बनाए, लेकिन वक्त की और कुछ सुस्ती हो जाती है कि सैटरडे संडे थोड़ा इजी रहें, तो उस चक्कर में पराठे नहीं बनते ज़्यादातर अब। लेकिन मेरे घर में सब शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी, स्पेशली बेटे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चकोर पराठे मेरी अम्मा बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं पराठे, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो चकोर हम बड़े शौक़ से खाते थे। तो मुझे लगता है चकोर में थोड़े कम घी के साथ भी जो बल हैं वो बड़े अच्छे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा घी ना भी लगाओ या ऑयल ना भी लगाओ तो भी, तो मैं काफ़ी हद तक चकोर ही बनाती हूँ पराठे। तो मुझे ज़्यादा मकसद ये कि ज़्यादा उसमें आसानी से बल आ जाते हैं, वो ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है और क्रिस्पी हो जाता है। तो खैर साथ में अच्छा रहता है जो पूरा सैटरडे संडे, मतलब वीकेंड पे आप साथ मिल के बैठते हो, वो चीज़ बना लें जो सबके लिए कुछ सेपरेट नहीं बनाने पड़े। कोई कहे बॉयल है, क्या कोई कहे फ्राइड है, कोई कहे ऑमलेट है। तो इसलिए पराठों पे सबकी यस होती है, सब शौक़ से खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है सैटरडे या संडे में या दोनों दिन ही कुछ इस तरह किया जाए कि सब मिलकर बैठने का चांस ज़्यादा हो, तो अच्छा लगता है। फिर नाश्ता करते हुए, मतलब बाकी वीक डेज़ में तो सबकी टाइमिंग्स अपनी है इधर उधर निकलने की, तो उसमें वो चांस नहीं मिलता, एक और दो बंदों के पास ही मिलता है। तो ये मेरा एक टीस्पून है, मैं 90% 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो खैर बात हो रही थी कि अच्छा लगता है, फिर बाकी दिन भी थोड़ा सा एनर्जेटिक बंदा रहता है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है कि सारों ने सुबह बैठ के एक साथ नाश्ता किया, थोड़ी सी बातें करने का टाइम मिल जाता है। फिर मेरा ये होता है कि सैटरडे संडे नाश्ता ना मुझे किचन में बैठ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोर सा लगता है। मेरा दिल चाहता टीवी पे कुछ भी लगाओ, चाहे ब्लॉग लगे हों, कुछ भी। आई एम सॉरी, ऐसे लगता है सुस्ती हो रही है। तो वो क्या कहते हैं, कुछ भी लग जाए हल्का फुल्का सा, तो सब बैठ के देखें, साथ गरम गरम चाय पिएं, नाश्ता करें। तो मेरी सबसे बड़ी जो ईद होती है वो सैटरडे संडे की ही होती है कि आप रिलैक्स होके नाश्ता करें और जी साथ टीवी देखें, कुछ भी लाइट सा। तो ये जी मेरी बेटी मुझे दिखा रही थी, मम्मा आपको एक हैंड से एग तोड़ना आता। मैंने कहा नहीं आता, तो कहती लाई मम्मा आपको बताते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो खैर बहुत से लोग कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता। तो ऑमलेट यहाँ पे मैं मोस्टली एक साथ नहीं सबका मिक्स करती, बीट करती, सबके जिस जिसको चाहिए होता है उसके मुताबिक मैं प्याज बना के रख लेती हूँ, और जिस जिसको चाहिए होता है पहले उसका बना के देती जाती हूँ, क्योंकि सब ने मेजर की होती हैं कि जी हमने 2 एग लेने हैं, हमने 1 लेना है, हमने 3 लेना है। तो आजकल जो प्रोटीन का चक्कर चला है, जी प्रोटीन डाइट, तो उसमें सबकी अपनी अपनी क्वांटिटीज़ हैं, तो उसके मुताबिक इसलिए सबके सेपरेट करती हूँ। यहाँ पे मुझे बेहतर लगता है कि साथ ही जो है ना गरम गरम चूल्हा साफ़ हो जाता है ना, तो वो जो स्पंज और जो सोप स्टील वो लेना पड़ता है, वो काफ़ी हद तक
कम काम हो जाता है उस तरह से। तो मैं गरम गरम साफ़ कर लेती हूँ और साथ साथ हो जाता है। तो उससे ये होता है कि जब तक आप नाश्ता करने बैठते हो ना, तब तक आपका किचन भी साथ ही सिमट गया होता है। तो हल्का फुल्का सा जो भी काम रह जाए वो आप नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं। और ये कि फ्राइंग पैन में मेरे से ना पता नहीं क्यों नहीं बनता। शुरू में बनाती थी, लेकिन मुझे अब ये रहता है कि आप तवे पे ही बना लो जो कुछ भी। बेटा बनाता है तो वो अपने छोटा सा वो साइज़ का फ्राइंग पैन है, उसमें अंडा बनाना होता है। तो मुझे तवे पे ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप दूसरे फ्राइंग पैन लो नॉन स्टिक, तो उसके साथ ये स्पैचुला जो चमचा है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि उसके पे निशान ना पड़े, उसका नॉन स्टिक ख़राब नहीं हो। तो ये जो पुराना अपना स्टाइल है ना तवे का, ये बेस्ट रहता है। आप इसको खुरच के साफ़ भी कर लो, नया का नया हो जाता है वापस, और चिपकता भी नहीं है इतना सारा। अगर आप उसको अनलेस कि कोई उस पर आपने कोई कबाब वगैरह नहीं बनाए तो इतना नहीं, वरना पहला एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे जी कॉफ़ी के लिए हो चुका है मेरे घर में। अगर कभी कॉफ़ी पी जाती है, हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं, मैं चाय लेती हूँ। तो क्या कहते हैं, कॉफ़ी में पानी नहीं डालते हैं, इसलिए कि वो वैसे ही थोड़ा सा उसका कड़वा टेस्ट होता है, तो पानी में तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा दूध में बनाते हैं। तो ये इसमें 1 मग एग्जैक्टली आ जाता है, तो इतना बड़ा बर्तन भी गंदा नहीं होता। छोटे से सॉस पैन में तो हल्का से यहाँ मैंने ये थोड़ा स्टिक हो रहा था, तो हल्का सा मैंने ऑयल जो है इसके पहले भी थोड़ा डाला था, उसके बाद लाइट से मैंने उसके साइड्स पे डाला था कि उसके किनारे सब उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक दफ़े जो एक्स्ट्रा डाला उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। मुझे नाश्ते में चने भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये कॉफ़ी जी बीट करके बेटी ने दे दी, बस इसमें दूध जितना अच्छा ये उतना ज़्यादा नहीं बॉयल हुआ था। लेकिन अगर अच्छी तरह वाला आ जाए फॉर्म बना है, तो वो फॉर्म जो एक्चुअली कॉफ़ी को जान लगा देती है। हस्बैंड के लिए यहाँ पे जो मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी, और बच्चे जो हैं ना, पराठे तो मैंने बना दिए, लेकिन सब अपने मुताबिक बनाते कि मामा वो हमसे भी बना लेंगे, हमने ज़्यादा इसको जोक को बीट नहीं करना। तो यहाँ से हम लोगों का नाश्ता तकरीबन तैयार हो गया था। कल आलू बनाए थे बेटी ने, तो भी मैंने थोड़े से साथ लिए थे। तो ये चाय मेरी और मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी, और हम लोगों का नाश्ता तकरीबन तैयार। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, बरकतें डालें, और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को कामिल ईमान, कामिल अखलाक के साथ सेहत, तंदुरुस्ती और सुकून वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। यहाँ ये हमारा नाश्ता तैयार। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।